अंग्रेज जब भारत से वापस लौटे तो हमारे इतिहास, विरासत और धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों को चोरी कर अपने साथ ले गए। सदियों बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन धरोहरों को पवित्र भारत भूमि पर वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों ब्रिटेन से 127 साल पुराने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भारत लाए गए हैं, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले स्थित पीपरवा बुद्ध मंदिर में श्रद्धा और सम्मान के साथ स्थापित कर दिया गया है। इन अवशेषों को वहां नीलाम किए जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार को जैसे ही इसकी भनक लगी तो वह अड़ गई और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इन्हें भारत वापस लाने में सफल रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इन अवशेषों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ में लिखा, भारत की सांस्कृतिक विरासत और बुद्ध के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक ये क्षण हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। भगवान बुद्ध के इन अवशेषों की कहानी साल 1898 से शुरू होती है, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम पेपे ने पीपरवा में पुराने बौद्ध स्तूप की खुदाई की तो उसे बड़ा पत्थर का पात्र प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध की हड्डियों के अवशेष, क्रिस्टल और सॉपस्टोन की पवित्र कलशियां और रत्नों आभूषणों से भरे छड़ावे थे। इसमें ज्यादातर आभूषण रत्न कोलकाता के म्यूजियम में रखे हुए थे, जिसमें 1800 से अधिक मोती, माणिक, नीलम, टोपाज और सुनहरी चादरें शामिल हैं। इतिहास के पन्नों को खंगार कर देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस स्तूप के नीचे से अवशेष उस इंजीनियर को मिले थे, उसे शाक्य वंशजों ने भगवान बुद्ध के दाह संस्कार के बाद बनवाया था। ये अवशेष विलियम पेपे अपने पास ले गया तो उस वक्त भारत सरकार ने कुछ को तो उस समय के इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के जरिए वापस मांगकर कोलकाता के म्यूजियम में रखवा दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ अवशेषों को विलियम पेपे को रखने की परमिशन दे दी। विलियम पेपे के पास जो अवशेष रह गए वो उसके वंशजों के पास अभी तक सुरक्षित थे, जिन्हें अब वह सोथेबी नाम की संस्था के जरिए नीलाम करने की फिराक में थे। लेकिन मोदी सरकार को इस बात की भनक लग गई और सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 5 मई 2024 को कानूनी नोटिस भेज डाला। इस नोटिस में लिखा था कि ये अवशेष भारत और वैश्विक बौद्ध समुदाय की अमूल्य धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिनकी नीलामी करना मतलब भारतीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र समझौतों का उल्लंघन होगा। इसीलिए इनका व्यापार पूरी तरह से गलत है। दूसरी तरफ भारत में स्थित बौद्ध संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध किया। अब जब मोदी सरकार और बौद्ध संगठनों का गुस्सा उग्र हुआ तो नीलामी करने वाली संस्था और विलियम पेपे का परिवार नीलामी से पीछे हट गया। मोदी सरकार के सख्त रुख के आगे उनकी एक नहीं चली और जैसे ही नीलामी रुकी तो सरकार ने पीपरवा रत्नों को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार की इस सजग नीति का नतीजा है कि भगवान बुद्ध की आज ये अमूल्य धरोहर भारत की पवित्र भूमि पर आ चुकी है। इन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट से रिसीव किया और फिर सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और पीपरवा बुद्ध मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन अमूल्य अवशेषों की कीमत आज की तारीख में करीब 100 करोड़ और शायद इससे ज्यादा रुपए तक आंकी गई है। इस खबर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सजग नीतियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।